हाउडी मोदी, वो इवेंट जिसका न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व को इंतजार है, सबकी निगाहें जिस इवेंट के ऊपर है। अब देखिए यहां से 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, ऐसा काम किया कि देखकर सभी हैरान रह गए। अमेरिकी महिला अधिकारी ने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया। इस दौरान गुलदस्ते से कुछ फूल जमीन पर गिर गए। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से नरेंद्र मोदी झुक करके उन फूलों को उठा रहे हैं। तो प्रोटोकॉल थोड़ा नरेंद्र मोदी ने, और ये सबको हैरान करने वाला था। इसके अलावा स्वच्छता अभियान जो भारत में चल रहा है उसकी एक झलक अमेरिका में भी दिखाई दी। इसके अलावा रूस में उन्होंने कुर्सी को किस तरह से छोड़ दिया, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। एक खास कुर्सी जिस पे उन्हें बैठना था, उन्होंने बैठने से इनकार किया, और जो बाकी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे उनके बीच में जाकर के वो शामिल हो गए, और उस खास कुर्सी जो उनके लिए लगाई गई थी उसके लिए उस पर बैठने से इनकार उन्होंने किया। आप तीसरी तस्वीर आप देखिए, कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल सुरेंद्र कौल जब मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उनके हाथों को चूम लिया। ये तस्वीरें सभी को हैरान करने वाली हैं। इसके अलावा थैंक यू मोदी जी भी इस शख्स ने कहा कि कश्मीर के 7 लाख लोगों की तरफ से आपको शुक्रिया। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के ह्यूस्टन पहुंचते ही वो एक्शन में भी आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ के साथ मुलाकात की, जहां भारतीय कंपनी पेट्रोनेट और अमेरिकी कंपनी ट्यूरियन के बीच में समझौता हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सिख समुदाय से मुलाकात की, और इसके बाद उन्होंने ह्यूस्टन में रहने वाले वोहरा समुदाय के लोगों से भी बात की। इसके बाद कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की उन्होंने, जिसकी तस्वीरें बेहद खास हैं। तो हर किसी को अब हाउडी मोदी इवेंट का इंतजार है। 50,000 लोग यहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुनेंगे ही। सबसे खास बात यह कि मंच साझा उनके साथ करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रधानमंत्री मोदी के ह्यूस्टन पहुंचने के बाद पहले ही दिन बड़ी डील हुई है। ऊर्जा कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री ने राउंड टेबल मीटिंग की। इस मीटिंग में 50 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए एमओयू साइन हो गया है। ट्यूरियन और पेट्रोनेट कंपनियों के साथ करार साइन किया गया है, और इस सौदे को तेजी से अमल में लाने की ताकीद भी कर दी गई है। मार्च 2020 तक सौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, और इसके बाद अमेरिका से भी नेचुरल गैस लिक्विड फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगी। इस सौदे की अहमियत यह है कि पहले भारत एलएनजी के लिए केवल कतर पर निर्भर था, अब अमेरिका और रूस से भी भारत को साफ सुथरा ईंधन मिलना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब आपको सुनाते हैं हाउडी मोदी कार्यक्रम पर क्या कहना है भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का। कोई भी इंटरनेशनल लीडर आने के समय सबसे बड़ी तादाद में इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होंगे, सबसे बड़ी तादाद में इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कितने पॉपुलर हैं और कितने बड़े पैमाने पर लोगों के दिल में छा गए हैं। चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूके में हो, या फ्रांस में हो, या जर्मनी में हो, हर जगह जाते हैं डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, और बड़ी तादाद में डायस्पोरा का आना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मोदी जो है इस समय दुनिया में एक टॉप लीडर के रूप में उभरे हैं, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान की छवि जो है आसमान को छू रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी उस इवेंट में आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये एक संकेत देता है कि भारत अब ग्लोबल पावर के श्रेणी में आ रहा है। मैं 3 आपको उदाहरण देता हूं। एक तो कहा जाता है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट भी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि भारतीय जो निवासी हैं वहां पे वो वोट को देते हैं, और अधिकांश 80% वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को भी कुछ फायदा इसमें होगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की जमीन पर पहला कदम रखते ही दुनिया को महात्मा गांधी का बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने गुलदस्ते से गिरी फूल की डाली उठाई, अपने सहयोगी को दे दी। मोदी जब अमेरिका में भारतीयों से मिल रहे थे तभी एक कश्मीरी पंडित ने उनका हाथ चूम लिया। मोदी ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से मुलाकात की। सिख समुदाय के लोगों ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए उनका धन्यवाद किया, तो अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी पंडित उनसे मिलकर भावुक हो गए।
बातचीत के दौरान कश्मीरी पंडितों के ग्रुप में शामिल सुरेंद्र कौल ने उनका हाथ चूम लिया। We met the Honorable Prime Minister of India today, and the 70-member delegation welcomed him, greeted him by loud applause, and he joined us. And he did tell us that you have suffered a lot, and together we got to build new Kashmir. अमेरिका में कश्मीरी पंडितों के इस ग्रुप ने 7 लाख कश्मीरी पंडितों की ओर से 370 पर ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया जिसमें उन्हें कश्मीर में फिर से बसाए जाने का अनुरोध था। कश्मीरी पंडितों से मिलने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि आज अमेरिका के ह्यूस्टन में होने क्या वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के हिसाब से आपको बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे NRG स्टेडियम के गेट खुल जाएंगे। इस स्टेडियम के अंदर 50,000 लोग मौजूद रहेंगे। 7:30 बजे तक एंट्री होगी, इसके बाद कार्यक्रम शुरू होना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7:30 बजे हो जाएगी। ये भी आपको बताएं कि रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे, मतलब तकरीबन 1.5 घंटा। 17 ग्रुप्स के 400 कलाकार नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस इन 1.5 घंटे के दौरान देंगे। ये भी आपको बताएं कि खास है कि 60 अमेरिकी सांसद भी इसमें भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा रात 9 बजे का सबसे खास वक्त जब नरेंद्र मोदी और ट्रंप का संबोधन होना है। रात को 11 बजे हाउडी मोदी शो का समापन हो जाएगा, लेकिन समापन के बाद हम आपको बताएं रात 11 बजे से हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तो 3 भाषाओं में प्रसारण होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भारत में रैली करते हैं तो उसमें लोगों की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन जब वो विदेश में होते हैं तब आखिर इतने सारे लोग जुटते कैसे हैं? दरअसल दुनिया के जिस देश में मोदी जाते हैं वहां रहने वाले भारतीय उनका भाषण सुनने, उनसे बात करने और उनके साथ सेल्फी खींचने के जुनून में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री के पद के अलावा मोदी के अंदाज ने भी उन्हें और ज्यादा लोकप्रिय बनाया है। मोदी तो देश से लेकर विदेश तक इतिहास बनना मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ ह्यूस्टन शहर ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका तैयार है। Howdy Modi for the Boogie Down Bronx. मोदी जी, वेलकम टू US। हाउडी मोदी। वैसे तो अमेरिका में पीएम मोदी को लेकर दीवानगी की झलक दुनिया कई बार देख चुकी है। मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी ने 4 साल पहले मेगा शो किया था। सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं का है। जरा सोचिए, सुपर पावर कहलाने वाले देश की संसद में जब पीएम मोदी का तालियां बजाकर स्वागत हो तो भला किस हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का नहीं होगा। जून 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां US कांग्रेस के साझा सम्मेलन को संबोधित किया था। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी का भाषण ऐसा होता है जिसमें भारतीयों की बात होती है और वो लोगों के मन की बात करते हैं, तभी तो उनके भाषण के दौरान तालियां और नारे गूंजते रहते हैं। मोदी के भाषण के अलावा लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी बेकरार रहते हैं। पीएम मोदी का जुनून लोगों के चेहरे पर मास्क के तौर पर भी देखा जाता है। मोदी का मैजिक विदेशों में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर नजर आता है। मोदी एक बार फिर सारी दुनिया के सामने अपनी सबसे ऐतिहासिक रैली के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।